मेरे दूध इतने टाइट है कि कोई देखते ही उन्हें मसल देना चाहता है। मेरे कूल्हे थोड़े बड़े हैं। चलते वक्त वो एक दूसरे से टकराते हैं और हर कोई उन्हें देखकर अपने मुंह से पानी निकाल लेता है। लड़के मुझे देखते ही लाइन मारने लगते हैं। मैं एकदम अप्सरा के जैसे दिखती हूं। मेरी खूबसूरती के पीछे लड़के पागल हो जाते हैं। जब मैं अपनी कमर मटका मटका कर चलती हूं, तब लड़के मुझे देखकर सीटी मारते हैं और मुझे बोलते हैं, क्या माल लग रही है। वो मुझे देखकर आंख मारते हैं और कभी कभी कोई तो मुझे खुले में किस भी कर लेता है। लोग मुझे देखकर फिसल जाते हैं। मैं इतनी ज्यादा माल दिखती हूं। हर कोई मुझे टच करना चाहता है, मुझे किस करना चाहता है और मेरे बदन के साथ खेलना चाहता है। लोग मेरे होठों को चूमना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीमा है। मैं 24 साल की जवान खूबसूरत लड़की हूं। मैं दिखने में एकदम हॉट हूं। मेरा फिगर 36, 32, 33 है। लड़के मुझे देखते ही आंख मारते हैं और मेरे साथ वो सब करना चाहते हैं जो आप सोच रहे हो। मेरा फिगर एकदम टाइट है। मैं एकदम जवान माल हूं। मेरा रूप एकदम गोरा है, जैसे सफेद दूध हो। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी बहन की शादी में पहली बार अपने जीजा को देखा था। वो इतने हैंडसम लग रहे थे कि मेरी नजरें उनसे हट ही नहीं रही थीं। लंबा कद, चौड़ी छाती और वो मुस्कान जो दिल को छू जाती थी। मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि इन्हें थोड़ा छेड़ना तो बनता है। जैसे ही वो मंडप पर आए, मैंने चुपके से उनकी तरफ देखकर आंख मारी और मुस्कुरा दी। वो थोड़ा चौंक गए, लेकिन फिर हंस पड़े और मैंने सोचा, वाह, ये तो मजेदार इंसान है। शादी की रस्मों के बीच मैं उनके पास से गुजरते हुए जानबूझकर अपना दुपट्टा उनके कंधे पर फिसला दिया और बोली, जीजू, ये आपका हो गया क्या? वो हंसते हुए बोले, नहीं साली साहिबा, ये तो तुम्हारा है, लेकिन रख लूं? और मैंने शर्माते हुए कहा, रख लीजिए, लेकिन बदले में एक स्माइल दो। हम दोनों की आंखें मिलीं और वो पल ऐसा था जैसे समय रुक गया हो। मैंने उनकी आंखों में गहराई से देखा और महसूस किया कि उनकी नजरें भी मेरी आंखों में खो सी गई हैं। वो मुस्कुराहट इतनी मीठी थी कि मैं रात भर उस पल को याद करती रही। मैं हमेशा से चुलबुली थी। घर में सब कहते थे कि मैं किसी को चैन से नहीं बैठने देती, लेकिन जीजा के साथ ये छेड़खानी कुछ अलग ही मजा देती थी। हर बार उनकी हंसी सुनकर मेरा दिल उछल पड़ता था, जैसे कोई गीत बज रहा हो। शादी हो गई और बहन विदा होकर चली गई। लेकिन कुछ महीनों बाद जब जीजा हमारे घर आए तो मैंने मौका नहीं छोड़ा। सुबह सुबह चाय लेकर गई और जानबूझकर उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। जीजू, ये चाय स्पेशल है, मेरे हाथ की। वो मुस्कुराए और बोले, वाह साली साहिबा, तुम्हारी हर चीज स्पेशल लगती है। मैंने हंसते हुए कहा, तो फिर शाम को गार्डन में घूमने चले? मैं आपको अपनी फेवरेट जगह दिखाऊंगी। और शाम को हम घूमने गए। हवा में ठंडक थी। मैंने जानबूझकर उनके करीब चलना शुरू किया। कभी उनका हाथ छू लिया, कभी मजाक में धक्का दे दिया। वो भी हंसते रहे और एक बार तो उन्होंने मेरे बालों में फंसा पत्ता निकालते हुए कहा, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने शर्माकर नजरें झुका लीं, लेकिन अंदर से खुशी से झूम रही थी। फिर हम एक बेंच पर बैठे और मैंने उनका हाथ पकड़कर बोली, जीजू, आपकी ये मुस्कान मुझे हर दिन याद आती है। वो मेरे करीब झुके और मेरे कान में फुसफुसाए, और तुम्हारी ये शरारतें मुझे सपनों में भी सताती हैं। वो पल इतना रोमांटिक था कि हवा में गुलाब की खुशबू घुल गई लगती थी। फिर रात को डिनर के समय मैंने उनके प्लेट में ज्यादा परोसा और बोली, जीजू, खाओ ना, तुम्हें ताकत चाहिए। वो हंस पड़े और हमारी बातें घंटों चली। मैं रात भर सो नहीं पाई। उनके बारे में सोचती रही कि काश वो मेरे और करीब आ जाएं। उनकी वो आंखें, वो स्पर्श, सब कुछ मुझे बेचैन कर रहा था। समय बीता और एक दिन बहन का फोन आया।
वो प्रेग्नेंट थी और उसे मदद चाहिए थी। आ जाना, मेरे पास रह ले थोड़े दिन, उसने कहा। मैं खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि इसका मतलब एक शाम बहन सो गई थी। हम लिविंग रूम में बैठे थे। मैंने जानबूझकर उनके बगल में बैठकर अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। जीजू, आप इतने अच्छे क्यों? वो मेरे करीब आए, मेरे चेहरे को छुआ और बोले, तुम्हारी वजह से। तुम मुझे जीने का नया बहाना देती हो। हमारी सांसें मिल रही थीं। मैंने उनकी आंखों में देखा और वो पल इतना रोमांटिक था कि लगा जैसे दुनिया सिर्फ हमारी है। वो मेरे होठों के करीब आए, लेकिन मैंने शर्माकर मुंह फेर लिया। फिर भी वो मेरे हाथ पकड़कर बोले, तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी साली हो। मैंने हंसते हुए कहा, और आप मेरे सबसे हैंडसम जीजू। अगले दिन बहन की तबीयत थोड़ी खराब हुई तो मैंने जीजा को मदद मांगी। हम साथ में किचन में थे। मैं सब्जी काट रही थी और वो मेरे पीछे खड़े होकर मदद कर रहे थे। उनका शरीर मेरे करीब था। मैं महसूस कर रही थी उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर। मैंने मुड़कर कहा, जीजू, ये क्या कर रहे हो? वो हंस पड़े और बोले, बस तुम्हें देख रहा हूं। मैंने चुलबुली अदा से कहा, देखो ना, लेकिन छुओ मत। लेकिन अंदर से मैं चाहती थी कि वो छुएं। फिर शाम को हम छत पर गए। सितारे चमक रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, जीजू, अगर मैं आपकी जगह होती तो क्या करते? वो मेरे करीब आए, मेरी कमर पर हाथ रखा और बोले, तुम्हें कभी जाने नहीं देता। वो स्पर्श इतना जादुई था कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हम घंटों बातें करते रहे। मैं उनकी कहानियां सुनती और वो मेरी शरारतों पर हंसते। कभी वो मेरे हाथों को सहलाते और कहते, तुम्हारी उंगलियां इतनी नरम हैं। मैं शर्माकर हंसती और कहती, आपके स्पर्श से ही तो। एक रात बहन सो गई थी। जीजा और मैं टीवी देख रहे थे। मैंने जानबूझकर उनके पैरों पर अपना पैर रख दिया। वो मुस्कुराए और मेरे पैर सहलाने लगे। तुम्हारी ये चुलबुलापन मुझे पागल कर देता है, उन्होंने कहा। मैंने शर्माकर कहा, तो पागल हो जाओ ना। तभी टीवी पर एक रोमांटिक फिल्म चल रही थी और स्क्रीन पर एक इंटेंस किसिंग सीन आ गया। वो दोनों किरदार इतने पैशन से किस कर रहे थे कि मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने चुपके से जीजा की तरफ देखा। उनकी आंखें भी स्क्रीन पर टिकी थीं, लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि वो भी मेरी तरफ देख रहे हैं। वो सीन देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे लगा जैसे वो सीन हमारे लिए ही है। मेरा मन हो रहा था कि मैं भी जीजा को वैसा ही किस करूं। मैंने धीरे से अपना चेहरा उनके करीब किया, उनकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे उनके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो किस इतना मीठा और गहरा था कि लगा जैसे समय ठहर गया हो। जीजा ने मुझे अपनी बाहों में कस लिया और वो किस और लंबा हो गया। हमारी सांसें मिल रही थीं। मैंने महसूस किया उनकी गर्माहट, वो स्पर्श जो मुझे पागल कर रहा था। फिर हम अलग हुए। मैं शर्माकर बोली, जीजू, वो सीन ने मुझे। वो मुस्कुराए और बोले, मुझे भी। तुम्हारी वजह से हर सीन रोमांटिक लगता है। वो मेरे और करीब आए, मेरे गाल पर किस किया और बोले, तुम मेरी जिंदगी हो। मैंने उनकी छाती पर सिर रख दिया, उनकी दिल की धड़कन सुनी। वो पल इतना प्यारा था कि लगा जैसे ये कभी खत्म ना हो। अगले दिनों में हमारी ये छेड़खानी और गहरा रोमांस बन गई। मैं बहन की मदद करती, लेकिन जीजा के साथ वो छोटे छोटे पल चुराती, जैसे सुबह उन्हें जगाना, उनके लिए कॉफी बनाना, शाम को वॉक पर जाना। और हर बार हमारी आंखें कुछ कहती, हाथ कुछ छूते और दिल कुछ महसूस करते। एक सुबह मैं उन्हें जगाने गई तो वो सोए हुए इतने क्यूट लग रहे थे। मैंने उनके माथे पर किस किया और बोली, उठो जीजू, आपका सूरज इंतजार कर रहा है।
वो मुस्कुराए और मुझे बाहों में खींच लिया। मेरा सूरज तो तुम हो, उन्होंने कहा। हम हंसते रहे और वो पल इतना मीठा था, मैं ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो रही थी। उनकी मुस्कान, उनकी बातें, उनका स्पर्श, सब कुछ मुझे अपना बना रहा था। और जीजा भी अब खुलकर रोमांस करने लगे थे। कभी फूल लाकर देते, कभी चुपके से कान में आई लव यू कहते। एक दिन वो ऑफिस से लौटे और मेरे लिए चॉकलेट लाए। साली जी, ये तुम्हारी फेवरेट, मैंने हंसकर कहा। और आप मेरे फेवरेट? फिर हम सोफे पर बैठे। मैंने उनका हाथ पकड़ा और बोली, जीजू, आपकी ये छोटी छोटी बातें मुझे कितना खुश करती हैं। वो मेरे करीब आए और मेरे कंधे पर सिर रखकर बोले, तुम्हारे बिना सब फीका है। लेकिन हम दोनों जानते थे कि ये सब छिपा हुआ प्यार है जो सिर्फ हमारा है।